देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से अपना पैर पसार रहा है। तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है। कोरोना को लेकर हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने बात की है वरिष्ठ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से। भारत में एक बार फिर कोरोना के केसेस कई राज्यों में देखे गए हैं और कई राज्यों में मौतों की खबर भी आई है कि कई कोरोना 19 से मौत की खबर है। क्या वो कोरोना की वजह से हुई या कुछ और फैक्टर्स भी थे? और ये कौन सा वेरिएंट है, कितना इफेक्टिव होगा, इससे सावधानी क्या करनी चाहिए, इस पर बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी। रणदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रणदीप जी, जो ये वेरिएंट आया है कोरोना को लेके, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और कितना खतरनाक है, या पिछले साल की तरह ही है? तो ये नया वेरिएंट आया है JN.1, ये है तो पुराना अगस्त 23 में रिपोर्ट किया गया था कि ये पहली दफा देखा गया था, लेकिन ये वेरिएंट ग्रेजुअली कुछ सालों में वेरिएंट जो है डोमिनेंट वेरिएंट हो गया। सारे दुनिया में ये सबसे ज़्यादा वेरिएंट हो गया। इसमें कुछ म्यूटेशन है जो हम पहले कहते थे स्पाइक प्रोटीन पे, इसके कारण ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है और ये इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, मतलब इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को एस्केप करके इन्फेक्शन करता है। लेकिन ये देखा गया है कि इसमें डिजीज जो ज़्यादातर लोगों में माइल्ड डिजीज होती है, जुकाम, नज़ला, बुखार, खांसी, गले में खराश। जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या ऐसी दवाइयों पे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती, उनमें ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकती, तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो क्या सावधानी बरते? क्या मास्क दोबारा से शुरू किया जाए? और जो वैक्सीन पहले लगवाई गई थी, क्या वो इफेक्टिव होगी? अभी तक जो डेटा आया है उसमें ये देखा गया कि वैक्सीन से कुछ हद तक प्रोटेक्शन अभी भी है, और कुछ प्रोटेक्शन इसलिए भी है क्योंकि हमें, अगर हम ये कहें कि 2019-20 में कोविड आया, उसके बाद कई उसके वेरिएंट्स आए, अल्फा, बीटा, गामा, अब ओमिक्रॉन आया। ये ओमिक्रॉन लीनिएज का ही एक वेरिएंट है जो हम अभी देख रहे हैं सर्कुलेट करते हुए। और क्योंकि ओमिक्रॉन सबको कुछ हद तक इन्फेक्शन हुआ था, तो हमारे में इम्यूनिटी जो है, जो हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, वो कुछ हद तक सब लोगों में है, क्योंकि या तो वैक्सीन लगी है या नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी बहुत इन्फेक्शन से हुई है, तो आपको प्रोटेक्शन है सिवियर डिजीज से। लेकिन क्योंकि वेरिएंट्स चेंज करते रहते हैं और वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म उनके ऊपर आ जाता है, वो डेवलप करते हैं, तो उसके कारण इन्फेक्शन जो है बीच बीच में बढ़ जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम जब हमारे पास हमारा एक्सपोजर नहीं होता है, तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है, तो फिर से एक स्पर्ट आ जाता है इन्फेक्शन का, जो फिर आस्ता आस्ता कम हो जाएगा। कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और क्या सावधानी इसमें बरते? तो अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें सर्वेलेंस करने की जरूरत है, देखने के लिए कि ये जो वेरिएंट है ये आगे जाके बदल के कोई सीरियस रुख तो नहीं ले सकता।